हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवांश दुबे एंड आप देख रहे हैं सुपर मैथमेटिक्स चैनल। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 8.2। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले फॉर 8.2। तो हमारा पहला है, हमें ये 3 फार्मूले याद रखने हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों का प्रूफ मैंने आपको बहुत पहले ही दिया था स्टूडेंट्स, तो याद रख लीजिए ये तीनों फार्मूले। और ये भी याद रहे कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। स्टूडेंट्स, तो ये देखिए, हमें ये भी याद रखना है साइन, वो जो टेबल था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जो आपको याद होगा, वो मैंने आपको बताया था कि हमें साइन का याद रखना है, बाकी सब तो उसका याद हो ही जाएगा। कोसाइन भी याद हो जाएगा, टेंजेंट तो उन दोनों का रेशियो, बाकी सब उनके रेशियोज़ ही हैं। तो जैसे कि साइन थीटा का हमको कैसे याद रखना, साइन की वैल्यू ज़ीरो, एंगल अगर ज़ीरो हो, थीटा अगर ज़ीरो होगी तो साइन की वैल्यू ज़ीरो ही देगी। साइन की एंगल अगर 30 होगा तो 1/2 देगा, 45 होगा तो 1/√2, 60 तो √3/2, 90 तो 1। तो आपको पता ही है, कॉस में उसका उल्टा करना है, टैन में साइन बाई कॉस कर लेंगे, कॉट में टैन का उल्टा कर लेंगे, सेक में कॉस का उल्टा कर लेंगे और कॉसेक में साइन का उल्टा कर देंगे। तो आपको पता होगा ये रेसिप्रोकल्स हैं, रेशियो। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये देखिए, हमको क्वेश्चन 1 में दिया है, 8.2 का क्वेश्चन 1 है कि हमको अभी फाइंड करने हैं बहुत सारे फंक्शंस। तो ये देखिए, हमें कोसाइन थीटा दिया है, उसका वैल्यू दिया है 35/37, और हमको साइन थीटा एंड टैन थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप बहुत इजी से समझ गए होंगे कैसे फाइंड करना है। पहले वाले देखिए, हम लोग ने पहला वाला जो वो लिया था फॉर्मूला, उसमें से मैं देखूं अगर मुझे क्या क्या फाइंड करना है। कॉस मिला है, हमें साइन एंड टैन फाइंड करना है। अगर मैं कॉस थीटा है मेरे पास, अगर मैं साइन थीटा फाइंड कर लूँ, देखिए साइन थीटा मैं फाइंड कैसे कर सकता हूँ। तो ये फर्स्ट फार्मूला देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम लोग अगर बोलें तो साइन स्क्वायर थीटा हमको चाहिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो 1 माइनस हमने कॉस की वैल्यू रख दी स्क्वायर में, तो 35/37 स्क्वायर। तो सॉल्व करने पे आया हमारा कुछ, साइन थीटा आया 12/37। देखिए कैसा सॉल्व हुआ कि 35 का स्क्वायर 1225 और नीचे 13 16 9, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके मतलब कि ऊपर गया 1 से मल्टीप्लाई हुआ 37 का स्क्वायर, और 144 डिवाइड बाई 1369 आया, जो कि अंडर रूट में जाने पर 12/37 आया, जो कि साइन थीटा का वैल्यू मिल गया। क्योंकि ये स्क्वायर का वैल्यू था हमें मिला, तो हम लोग ने उसका रूट ले लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये ऐसा है पहला क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, ऐसे ही बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चन हैं, तो मैंने उनको ड्रॉप कर दिया है। आप खुद भी ट्राई कीजिए क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन हैं। तो अब मैं आपको नेक्स्ट बता दूँ, मैं ऐसे 3 तरह के लिया हूँ। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको टैन थीटा भी फाइंड करना है। हम लोग ने साइन थीटा का वैल्यू फाइंड कर लिया, हाँ, और हमारे पास कॉस थीटा पहले से था। तो अब हमको ये एक फॉर्मूला आपको याद है, ये वाला टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक, यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए साइन पता है हमको, ये देखिए साइन हमको पता है, हमको कॉस भी पता है, तो हमको यहाँ से देखिए टैन थीटा भी पता चल जाएगा। तो वो क्या होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा तो करेंगे, तो ये देखिए 12/37 डिवाइड बाई 35/37, ये वाला तो आएगा 12/35, जो कि हमारा है टैन थीटा। तो अब इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, जिसको आप चाहिए तो यूज़ करें, बट ये मतलब उतना फ़ायदेमंद बेनिफिट नहीं रहेगा आपके लिए, तो देख लीजिए एक बार, बाकी आपके ऊपर है। तो ये देखिए, जैसे कि शॉर्ट ट्रिक है कि देखिए हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू है थी पहले में, वो थी 35/37। और कॉस थीटा होता क्या है, बेस होता है पर हाइपोटेनियस, बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो होता है। ओके, तो हम लोग एक ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, ट्रायंगल ABC, जिसमें बी एंगल 90 है, हम लोग ने मान लिया। ओके, तो माना, तो देखिए हमको 35 बेस पता है, बेस का वैल्यू कितना है यहाँ से 35, हाइपोटेनियस का वैल्यू है 37। ओके, तो हम लोग बेस का वैल्यू रख देंगे कितना, यहाँ पे देखिए बेस का वैल्यू 35 और यहाँ पे हाइपोटेनियस का वैल्यू 37। तो देखिए एंगल मैंने सी को माना है, तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये एक्स मान लिया उसको, ऊपर वाला हाइपोटेनियस और नीचे वाला बेस हो गया। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया, आपको दिख रहा है 90 डिग्री एंगल है, तो मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया और मैंने एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड की। देखिए
ये x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के। x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x रहेगा क्या, परपेंडिकुलर रहेगा ये देखिए ना, ये थीटा एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर ही होता है। तो हमने परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम चाहें तो साइन की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अब हम चाहें तो tan की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमको परपेंडिकुलर मिल गया है, परपेंडिकुलर 12 मिल गया है। ओके, देखिए कैसा आया कि ये 35 स्क्वायर, ये 37 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर और रूट में चला गया x के लिए। तो अब हमको ये मिल गया परपेंडिकुलर 12। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 12/37 में यहाँ से आ जाएगा, आपको पता है 12 आ गया x का वैल्यू, 12/37 साइन थीटा आ गया। अब tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 12/35 यहाँ से ड्राइंग से आप देख सकते हैं 12/35। अब मैंने बोला कि फॉर्मूले से ही सॉल्व कीजिए, ये क्या है, ये ट्रिक्स हैं, ये आप चाहिए तो मत ही फॉलो कीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा कि आप फॉर्मूले से करें जैसा आपको दिया है। अब सेकंड में देखिए स्टूडेंट, साइन थीटा दिया है, कॉस थीटा और टैन थीटा फाइंड करना है। तो सिमिलर मेथड है कि अगर हमको कॉस साइन दिया है, कॉस निकालना है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, आइडेंटिटी वो था फंक्शन। तो उसको हमने कॉस पता है हमको, ये देखिए सॉरी कॉस नहीं पता, साइन पता है, तो जो नहीं पता उसको लेफ्ट साइड में रख के बाकी को राइट में भेज देंगे। और रूट ले लिए कॉस थीटा के लिए, क्योंकि हमको स्क्वायर नहीं, कॉस स्क्वायर नहीं, हमको कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि इसका 11/61 का होल स्क्वायर, यानी कि 121/3721 कर लीजिएगा, 121 और 61 का होल स्क्वायर करने पर तो कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमने कुछ नहीं किया, कॉस थीटा की यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके आया 3600 डिवाइड बाई 3721, तो ये 60/61 आया, जो कि 60/61 है। अब कॉस थीटा मिल गया तो टैन थीटा तो बहुत आसान है, साइन बाई कॉस, साइन का वैल्यू 11/61, कॉस का वैल्यू 60/61, तो 11/60 आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पे। तो ये देखिए हमारा, मैंने इसके बाद आगे के क्वेश्चन इसलिए नहीं करा है क्योंकि सिमिलर थे, कभी साइन का वैल्यू 3/5 है, कॉस का वैल्यू दे रहा था, तो उससे अच्छा मैंने बोला अभी हम आपको थोड़ा सा टफ कराते हैं। जैसे कि वैसे है टफ नहीं, वो बस कैलकुलेशन है। देखिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है tan थीटा 1/2√2, कुछ नहीं करना है। tan थीटा के लिए याद रखिए, मैंने एक आपको स्टार्टिंग में एक फार्मूला बताया था, ये वाला आप भूलिएगा नहीं। tan थीटा के देखिए, अगर हमको tan थीटा दिया है तो 1 + tan स्क्वायर थीटा से sec थीटा निकाल लेंगे, sec स्क्वायर थीटा, sec थीटा निकाल लेंगे, sec थीटा का इन्वर्स लेंगे तो cos थीटा मिल जाएगा। ठीक है, cos थीटा मिल जाएगा तो sin थीटा भी मिल जाएगा फर्स्ट आइडेंटिटी से। ठीक है, तो sin थीटा cos थीटा दोनों मिल गया, तब tan क्या है, tan तो ऐसे भी हमको दिया ही था, और cot भी मिल जाएगा, cosec भी मिल जाएगा, सब आराम से मिल जाएगा। तो अगर कोई एक भी पता रहे हमको, कोई एक भी फंक्शन पता रहे साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक से, तो हम इन तीन ही आइडेंटिटी से सारे टाइप के वो निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो मैं आपको बता रहा था कि ये देखिए इसमें बहुत आसान है, tan थीटा 1/2√2 है, सॉरी, तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमको पता है 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा क्या होगा, अंडर रूट में चला जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो tan की वैल्यू है 1/2√2, तो 2 का स्क्वायर 4 एंड √2 का स्क्वायर 2, 4 2 सा 8, 1/8, 1 + 1/8, 9/8, 8 इधर गया, 1 + 1 हो गया 9/8, तो 3 बाहर आ गया। देखिए मैंने 1/8 को 4 × 2 लिख दिया, यहाँ पे देखिए 1/8 को 4 × 2 लिख दिया, तो 4 बाहर आएगा, 1/4 बाहर आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा 1/2, तो 3/2, और √2 तो अंदर ही रहेगा, तो 1/√2 अंदर ही रहेगा। तो ये बहुत आसानी से निकल गया। आप चाहिए तो रूट में 9/8 भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए चलेगा। अब मैं बताऊं कि हमको सेक थीटा मिल गया। अब ध्यान से देखिए, सेक थीटा मिल गया है, तो हमको पता है कि सेक का इन्वर्स यानी कि 1/sec थीटा होता है कॉस थीटा, तो हमें यहाँ से कॉस थीटा भी मिल गया। देखिए
कॉस थीटा क्या मिल गया 1/3/2√2, तो 2√2 ऊपर आ गया अपॉन 3, तो ये कॉस थीटा। अब कॉस थीटा मिल गया है तो साइन फिर तो ईजी है, हमको पता है पहली आइडेंटिटी, साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लगाया तो यहाँ से मुझे साइन भी मिल गया। अब साइन मिल गया तो बात खत्म, कॉसेक भी मिल गया। अब देखिए मैंने सॉरी कॉसेक नहीं मिला, वो अगला क्वेश्चन है, मैं गलती से बोल दिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया है, करके देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके हिसाब से तो बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए मैंने दिया है, अपने मन से दिया है ये। मैं बोला हूँ कि कॉसेक थीटा जो है 5/2 है, मतलब 3.5 2.5 है जो भी है। तो हमको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है, कॉसेक को छोड़ के, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक सब फाइंड करना है, बस कॉसेक छोड़ के। कॉसेक तो दिया ही है, तो आप समझ गए होंगे कैसे फाइंड करना है। हमको कॉसेक दिया है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उससे हमको कॉट मिलेगा। ठीक, कॉट मिलेगा तो उसका इन्वर्स लेके टैन मिलेगा। कॉसेक हमारे पास है तो उसका इन्वर्स ले लेंगे तो साइन मिल जाएगा, 2/5 हो जाएगा साइन, और साइन मिल गया और उधर से कॉस मिल गया तो हमको सीधा टैन मिल जाएगा, ख़त्म। यही चीज़ है, मैं आपको हिंट दे दिया हूँ तो आप समझ गए होंगे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट वाला। तो ये देखिए उसके बाद का है। इसके लिए जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, तो फाइंड वैल्यूज़ ऑफ 5 sin 30 प्लस कॉस ऑफ 0 प्लस 3 sin 90। अब देखिए हमको तो जुबान से याद रहता है, आपको भी ऐसे याद रखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, हमको पता है sin 30 1/2 होता है, कॉस ऑफ 0 डिग्री 1 होता है, sin 90 1 होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो 5 इंटू साइन 30 का वैल्यू रखा 1/2 प्लस कॉस ऑफ 0 का वैल्यू 1 रखा प्लस 3 इंटू साइन 90 तो 1 रखा, 3 इंटू 1। तो यहाँ से देखिए 5/2, ये 1 था और ये 3 था, 5/2 प्लस 4, तो ये देखिए यहाँ से 2 4 ज़ा 8 प्लस 5 8 5 13/2, मतलब कि 13/2 आपका सोल्यूशन आ गया। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि देखिए अभी हमको वैल्यूज़ अगर पता नहीं है तो यहाँ बच्चा फंस जाएगा। तो वैल्यूज़ याद रखिए, इसीलिए मतलब कोई भी एंगल का वैल्यू याद रखिए। आपको सब एंगल का नहीं, आपको कुछ पर्टिकुलर का ही देगा वो, क्योंकि एग्जामिनर भी पता है उसको कि अभी 9th वाला बच्चा कहाँ से उतना वैल्यू निकालेगा अभी। तो अभी देखिए कि कॉस स्क्वायर 45, अभी देखिए इससे डरिए मत, स्क्वायर में भी है तो स्क्वायर 45 है ना, तो हम लोग उसको ऐसा लिख सकते हैं कॉस 45 का होल स्क्वायर, वही बात हुआ, क्योंकि वो पूरे फंक्शन का स्क्वायर दिया है तो हमको ऐसा लिख लिया ऊपर करके, चलेगा। प्लस साइन 30 का होल स्क्वायर, अभी कॉस 45 होता है 1/2 एंड साइन 30 होता है 1/2, तो हमने इसका वैल्यूज़ रखा 1/2 का स्क्वायर तो 1/2 प्लस 1/4, तो जो आएगा 6/8 यानी 3/4 आएगा, ख़त्म। तो ऐसा ऐसा हमको करना 3/4 आएगा सोल्यूशन। ओके, देख लीजिए। अब हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, 4/5 tan 60 का होल स्क्वायर प्लस 3 sin 60 का होल स्क्वायर। अब tan 60 का वैल्यू होता है क्या, √3, tan 60 का वैल्यू √3 होता है और sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है। तो अब हम लोग ने रख दिया 4/5 इंटू √3 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू √3/2, किसका, साइन 60 का वैल्यू कितना है √3/2 और उसका स्क्वायर करेंगे तो √3/2 का होल स्क्वायर। तो अब हम लोग ने किया 4/5, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 प्लस 3 इंटू √3 का स्क्वायर 3/4। तो स्टूडेंट्स तो ये याद रखिए, ऐसा गड़बड़ होता है कभी कभी, मेरे से भी हुआ था। तो 4 3 ज़ा 12/5 प्लस 3 3 ज़ा 9/4। नेक्स्ट मैं दिखा देता हूँ, बहुत इजी है ये सब, हार्ड नहीं है। देखिए 4/5 इंटू 3 था प्लस 3 इंटू 3/4 था, ये देखिए पिछले वाले में देख लीजिए, ये देख लिए 4 इंटू 3/5 प्लस 3 इंटू 3/4 था। तो इसका सोल्यूशन है 12/5 प्लस 9/4। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 12 चौक 48 प्लस 9 5 45, तो 12 4 ज़ा 48 और ये 45 हम लोग ने ऐड करके 93/20 निकाल लिया। तो हमको जो चाहिए था हम लोग ने वो वैल्यू फाइंड कर लिया। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा इंटरेस्टिंग था, जैसे कि tan 60/sin 60/cos 60, इसका वैल्यू फाइंड करना। हमको पता है tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3, sin 60 का क्या होता है √3/2, cos 60 1/2। डन से हम लोग ने वैल्यू रखा,
यहाँ पे आंसर आ गया। देखिए √3/√3/2 + 1/2, √3 + 1/2, ऊपर चला गया 2 √3/1, √3 + 1, ख़त्म। द सोल्यूशन क्या था, 2√3 और √3/√3 + 1। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बहुत डायरेक्ट किया है, तो आप देख लीजिए 1/2 इंटू √3/2, √3/2 इंटू 1/2, तो √3/4, सीधा 2√3/4। देख लीजिए आप, बहुत इजी है ये सब। अब मैं आपको मेन बता रहा हूँ प्रॉब्लम सेट 8, ये भी एक बार देख लीजिए, क्योंकि मैंने आपको ज़्यादातर चीज़ें होमवर्क दी हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने प्रॉब्लम सेट 8 का मैंने बताया है। पहले तो MCQ, विच इज़ करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। ए का साइन थीटा हमको पता होता है, हमको मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग बताया था, साइन थीटा होता है वो cos 90 - थीटा रख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos साइन में चेंज होता है फॉर y एक्सिस, एंड 90 - थीटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो cos 90 - थीटा साइन थीटा होता है। तो वैल्यू ऑफ साइन 91 होती है, ये तो पता है। ए के लिए आंसर ये ही है, मतलब जो है साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 - यही करेक्ट है। अभी सेकंड का क्या है, वैल्यू ऑफ साइन 91 होता है, हमको पता है, सीधा बी करेक्ट है। इवेल्युएट इवेल्युएट का आंसर हम लोग ने फाइंड किया, क्या हमको पता है tan 45 1 होता है, cos 45 sin 45 जो होता है 1/√2 होता है, दोनों का वैल्यू 1/√2 होता है। cos और sin ऐसे पॉइंट पे आए हैं जिस पे 1/√2 दे रहे हैं 45 पे, ये भी याद रखिए, इससे आपको थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। 2 इंटू tan 45 का वैल्यू यहाँ से देखिए 1 है, ये यहाँ से 1 है। 2 इंटू 1 प्लस 1/√2 किसका, cos 45 का, माइनस 1/√2, 1/√2 से कैंसिल, सिर्फ 2 बचा, तो 2 सी आंसर करेक्ट है। फोर्थ में देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, हमको पता है कि cos 90 - थीटा साइन थीटा क्या होता है। ये देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था कि हमको फाइंड करना था cos 28 अपॉन साइन ऑफ 62। डरिए मत, ये हमको बहुत इजी में आएगा। अब देखिए cos 28 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 - 62, 62 घटा दूंगा मैं 90 में से तो 28 आ जाएगा, ठीक है। अब cos 90 - थीटा क्या होता है, हमने क्या ऊपर ही पढ़ा था ना, cos 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो cos 90 - 62 क्या होगा, साइन 62, साइन 62 अपॉन साइन 62 क्या होगा, कैंसल, 1 देगा, तो ख़त्म, सोल्यूशन डी आएगा 1। तो बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 5, फिलिंग द ब्लैंक्स था, साइन 90 - थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, याद रखना। तो देखिए साइन 20 का वैल्यू पूछ रहा है, साइन 20 का वैल्यू मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन 20 को मैं रिप्रेजेंट कैसे कर सकता हूँ, फॉर कॉस टर्म में बोलूँ, कॉस के टर्म में। तो साइन 20 को मैं 90 में से घटा दूँ, तो 90 में से कितना घटाऊँ कि 20 आएगा, 90 में से 70 घटाऊँगा तो 20 आएगा, ठीक है। तो उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, साइन 20 को मैं 90 - 70 लिखूँ, वो भी 20 देगा। तो अब साइन 90 - थीटा हो गया यहाँ पे, तो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 70। तो मैंने वही बताया, साइन 20 को मैं कॉस 70 लिख सकता हूँ। अभी देखिए tan 30 इंटू ऐसा कौन सा एंगल है जिसमें tan का ऐसा कौन सा एंगल है जिसमें मैं tan 30 का मल्टीप्लाई करूँ तो 1 आए। तो tan 30 का वैल्यू क्या है, हमको पता है 1/√3 होता है, ठीक। tan 30 का वैल्यू 1/√3 इंटू tan, मान लीजिए मैंने x एंगल मान लिया, ठीक, तो √3 उधर चला गया, तो tan x इज इक्वल टू √3। अब बताइए, अब इस जिसको टेबल याद होगा बता देगा, जैसे कि tan √3 कब होता है, tan 60 डिग्री पे √3 होता है, तो x का वैल्यू 60 आ गया, ख़त्म। तो यही है और कुछ नहीं है, x का वैल्यू फाइंड करना, 60 आ गया। हमको ये चीज़ ध्यान देना होगा। अभी cos 40 पूछ रहा है साइन के टर्म में, तो साइन 50, वही लॉजिक कि cos 40 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 - 50, तो 90 - थीटा साइन थीटा, cos 90 - थीटा साइन थीटा, तो साइन 50 हो गया। तो ऐसा ही है स्टूडेंट्स, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन हैं सब किए हुए हैं। अगर आपको उनमें से कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, ये तो मैं उस पर एक और वीडियो बना दूंगा। तो स्टूडेंट्स अभी आपका अगला लेक्चर कल से लूँगा, हम लोग का नया लेक्चर। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए पढ़ाई में और स्टे सेफ स्टे होम जैसा समझ लीजिए। बाय।